प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम लोग 1857 के विद्रोह के सामाजिक तथा धार्मिक कारणों का विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से सामाजिक तथा धार्मिक कारणों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। हम बिंदु के रूप में सर्वप्रथम देखते हैं कि कौन कौन से सामाजिक और धार्मिक कारण थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे निम्नलिखित हैं। प्रथम है समाज के उच्च वर्ग की उपेक्षा, भारतीयों के साथ अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। नेक्स्ट है पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और प्रसार। नेक्स्ट है गोंद प्रथा निषेध या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रचार। इन सभी सामाजिक तथा धार्मिक कारणों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। अब एक एक पॉइंट को लेकर के हम उसका विश्लेषण करते हैं कि भारतीय समाज के उच्च वर्ग की अपेक्षा। जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के माध्यम से अनेक देशी राज्यों तथा रजवाड़ों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में एक नए ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का उदय हुआ। भारतीय समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि अभी तक जो समाज का उच्च वर्ग था वह राज्य में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए था, लेकिन जैसे ही इनकी संपत्ति, जागीरें आदि समाप्त हुई, इनका सामाजिक मान सम्मान भी घटा और इनके अंदर एक असंतोष भी उत्पन्न हुआ और इन्होंने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने या भारत से भगाने का निर्णय लिया तथा उसमें लगातार प्रयत्नशील रहे। नेक्स्ट है भारतीयों के साथ अंग्रेज अधिकारियों का या अंग्रेजों का दुर्व्यवहार। अंग्रेज अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीयों के साथ घृणित और दुर्व्यवहार करते थे। अंग्रेज भारतीयों को अशिक्षित, असभ्य आदि के रूप में देखते थे और उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते थे। भारतीयों को ब्रिटिश क्लबों में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय चाहे कितना भी धनवान हो, प्रथम श्रेणी में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था और अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति जो विचारधारा थी उसका एक अंग्रेज अधिकारी के शब्दों में इसे आसानी से समझा जा सकता था। उसका कथन था या उसका कह सकते हैं कि आदेश था कि किसी भी वर्ग के भारतीय के लिए कठोर सजाओं की व्यवस्था करके उसे मजबूर किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करे तथा यदि भारतीय घोड़े पर चढ़ा हो या किसी गाड़ी में हो तो उसे नीचे उतरकर आदर प्रदर्शित करते हुए उस समय तक खड़ा रहना चाहिए जब तक कि अंग्रेज चला न जाए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अतः अंग्रेजों के अनुचित व्यवहार ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न किया और 1857 का विद्रोह हुआ। अब जो एक महत्वपूर्ण
व्यवस्था थी उसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप, अर्थात भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। भारतीय सामाजिक व्यवस्था यह प्राचीन काल से चली आ रही एक वैज्ञानिक आधार पर निर्मित एक व्यवस्था थी, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ इसमें भी बुराइयां आने लगीं और बाद में उन बुराइयों ने मानव सभ्यता या मानव समाज पर एक कलंक के रूप में स्थापित हो गई। अतः जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इन आवश्यक बुराइयों जैसे सती प्रथा, कन्यावध, नरबलि प्रथा, बाल विवाह आदि पर प्रतिबंध लगाया तथा विधवा विवाह को अनुमति प्रदान की। अब सती प्रथा की समाप्ति भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय के प्रयास से गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के समय में 1829 के अधिनियम 17 के द्वारा सर्वप्रथम बंगाल में समाप्त की गई। तत्पश्चात 1830 ईस्वी में संपूर्ण भारत में समाप्त कर दी गई। ऐसे ही कन्या भ्रूण हत्या, नरबलि, बाल विवाह को भी कानून बना करके समाप्त किया गया। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। इससे क्या हुआ? इससे अंग्रेज सीधे सीधे भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किए और भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक स्वरूप है कि वह बाहरी किसी व्यक्ति को अपनी सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश करने का अधिकार नहीं देता है, जबकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था पूर्ण रूप से वैज्ञानिक समाजवाद पर आधारित थी, जहां पर सभी के हितों को सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन इन आवश्यक बुराइयों को अंग्रेजों ने कानून बना करके दूर किया, जिससे भारतीयों को यह लगा कि वे उनके सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध एक असंतोष उत्पन्न हुआ और एक बड़े आंदोलन के रूप में 1857 के विद्रोह में दिखाई देता है। प्रसिद्ध विद्वान AR देसाई का मानना है कि अंग्रेजी शासन के इन कार्यों से पंडितों तथा मौलवियों की शक्ति में कमी हुई तथा उनका प्रभाव हटा। लेकिन इस तथ्य को बहुत मजबूती से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सती प्रथा की समाप्ति हुई थी तो भारतीयों ने कोई ना तो विद्रोह किया ना तो आंदोलन किया। यह तो अंग्रेजों की विकृत मानसिकता का परिणाम था, जिन्होंने भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक जीवन को कहीं न कहीं नीचा दिखाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के मन में असंतोष उत्पन्न हुआ और लोगों ने 1857 का विद्रोह किया और अंग्रेजों की जड़ें भारत में से हिला दिया। नेक्स्ट है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। पश्चिमी अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया गया। लेकिन अगर हम देखते हैं तो भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जहाँ पर विज्ञान, गणित, तर्क, लॉजिक, रीजनिंग, गणित, ज्योतिष, सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रशासन की शिक्षा दी जाती थी, अंग्रेजों ने उसे कहीं न कहीं नीचा दिखाया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना शुरू किया। उनका मानना था, क्योंकि भारत में अभी तक धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा में हिंदुओं में वेदों पुराणों की शिक्षा दी जाती थी और मुसलमानों में कुरान की शिक्षा दी जाती थी। अतः अंग्रेजों के आगमन के पश्चात पश्चिमी शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ, जिससे लाभान्वित भारतीय भी हुए। अनेक भारतीय विदेशों में जाकर के इस प्रकार की शिक्षा का लाभ भी उठाया। अब अंग्रेजों के सामने तो मुख्य समस्या यह थी कि वह भारतीय भाषा को समझने में असक्षम थे। अतः उन्होंने 1833 के
एक्ट के द्वारा एक नियम पास किया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, जिसे 1835 में मैकाले मिनट के द्वारा भारत में लागू कर दिया गया। 1833 के अधिनियम में सीधे सीधे कहा गया कि 1813 के एक्ट में पारित 1 लाख रुपए का प्रयोग सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए किया जाएगा। तो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार उन्होंने किया और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उन्होंने बाइबिल को भी पढ़ाना शुरू किया। तो भारतीयों और जबकि भारतीय क्या थे, अपने स्कूलों में अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे पाते थे, अतः जिससे भारतीयों में एक भय उत्पन्न हुआ कि ये तो हमारे सभ्यता और संस्कृति और धर्म को ही समाप्त करना चाह रहे हैं, जिसके कारण भी 1857 का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट कारण है गोंद प्रथा निषेध का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत या राज्य अपहरण का सिद्धांत। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में यह कहा जाता है कि निसंतान व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यह सामाजिक व्यवस्था तो है ही, एक धार्मिक व्यवस्था भी है। अतः निसंतान व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गोद लेगा तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन जब 1848 में डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को लागू किया तो अनेक राजा निसंतान थे, उन्हें मोक्ष न प्राप्त करने का भय उत्पन्न हुआ। अब भारतीयों के मन में क्या आया? भारतीयों के मन में तो यह आया कि इन्होंने हिंदू धर्म को नष्ट करने का कार्य किया है। इस गोंद निषेध प्रथा से भारतीयों के अंदर गुस्सा भड़क उठा और 1857 का विद्रोह हुआ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार लॉर्ड डलहौजी की भारतीय शासकों के दत्तक पुत्रों के अधिकार को स्वीकार करने की अस्वीकृति ने असंतोष को धीरे धीरे सुलगती हुई अग्नि में घी का काम किया। नेक्स्ट कारण है ईसाई धर्म का प्रचार। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने तथा अपने धर्म के प्रचार करने की छूट दे दी गई। प्रारंभ में तो अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को केवल धर्म प्रचार की अनुमति दिया और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के दिमाग में एक बात यह आई कि वे भारतीयों को शिक्षित और सभ्य बनाने आए हैं, अर्थात व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी के सिद्धांत के अनुसार वो भारतीयों को शिक्षित करना चाह रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और भारतीयों के मन में भय उत्पन्न हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन डायरेक्टर था मैगलस, उसने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि ईश्वर की कृपा ने हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इंग्लैंड को सौंपा है ताकि ईसा की विजय पताका भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फहराई जा सके। अतः इसके लिए सभी को एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। अतः इससे उनके दृष्टिकोण के बारे में हमें पता चलता है। 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक रिलीजियस एक्ट पास किया। इसके अनुसार यह था कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जबकि पहले क्या था कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर रहा था तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। अतः जिससे भारतीयों के मन में यह असंतोष उत्पन्न हुआ कि अंग्रेज हमारे धर्म को समाप्त कर रहे हैं और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अतः इन धार्मिक तथा सामाजिक कारणों ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थैंक यू।